हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक थी रेनबो वो चल रही है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और सेकंड चैप्टर हमने आपको आधा रीड कराया था, जिसमें हमने बताया कि इसकी जो थीम है वो ये है कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जहाँ से चैप्टर रहा था वहाँ से आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। नाउ विथिन 3 months, अब लगभग 3 महीनों के अंदर ही द हाउस वाज डी रेक्वेंशनड, अब जो उनका घर था वह दोबारा उनका होने वाला था। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ, मिसेस मलिक की जो पुत्र वधू थी, वाज कीनर दैन मिसेस मलिक, वह मिसेस मलिक से भी ज़्यादा चाव कर रही थी टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, अपने खुद के घर में शिफ्ट होने का। द मोमेंट दे वर रीस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस, वो क्षण जब उन्होंने अपने घर में शिफ्ट होने की बात सोची, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, तो उन्होंने अपने घर का पेंट और पॉलिश कराना शुरू कर दिया और वहाँ पे सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, और फर्नीचर वाले को, फर्नीचर जो विक्रेता था उसको यह आदेश दे दिया गया कि अब नए घर के लिए वह फर्नीचर तैयार कर दे। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उन्हें सोमवार की सुबह को अपने नए मकान में शिफ्ट होना था। बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठे, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि इट वाज रेनिंग, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। द डाउनपोर वाज रादर हैवी, अब तो बारिश और भी तेज़ होने लगी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने खूब इंतज़ार किया। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेस मलिक्स सन टू गो टू द ऑफिस, और फिर मिसेस मलिक का जो बेटा था उसका ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वाज डिसाइडेड दैट, यह निश्चय किया गया कि दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि अब वो शाम को उस घर में शिफ्ट होंगे, शायद तब तक बारिश भी रुक जाएगी। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, लेकिन उस दिन तो लगातार पूरे दिन बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैविली एज एवर इन द इवनिंग आल्सो, शाम को भी उतनी ही तेज़ बारिश होती रही जितनी तेज़ सुबह हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, उनके लिए सोमवार एक शुभ दिन था। ऑस्पिशियस यानी होता है शुभ, शुभ दिन था। मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड, मिसेस मलिक चाहती थी कि अगर हो सके तो वो सोमवार को ही वहाँ शिफ्ट हों। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ की बात की कीमत रखने के लिए, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैविली, बेटे ने सोचा कि चाहे कितनी भी तेज़ बारिश हो लेकिन आज सोमवार को ही हमें घर में शिफ्ट होना है। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार, उन्होंने अपनी कार होते हुए भी एक टैक्सी को और बुलाया। एंड मेड अ फॉर्मल मूव, और वहाँ से एक औपचारिकता के रूप में चल दिए। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और उन्होंने सोचा कि बाकी जो सामान बचेगा उसे बाद में शिफ्ट कर लिया जाएगा। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, बारिश लगातार हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार की पीछे वाली सीट पर बैठते हुए मिसेस मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसेस मलिक जो थी अपनी पुरानी यादों में खो गई। व्हाट पेंस शी हैड टेकन व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, वह सोच रही थी कि जब इस घर का निर्माण हुआ था तो उसने कितने दर्द सहे थे। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, ये वो दिन थे जब उसने कभी कभी तो अपना भोजन तक छोड़ दिया था। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, ये वो दिन थे जब वो पूरे दिन सूर्य की धूप में वहाँ खड़ी रहती। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, अपने कार्य को उन्नति की तरफ निरीक्षण करते देखते हुए। द डेज शी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, ये वो दिन थे जब वो बारिश में भी भीगी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, शिल्पकार ने उस मकान के नक्शे में एक रंग भी भरा। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, बिल्कुल इस तरह का तैयार करके दिखाया कि जब मकान तैयार हो जाएगा तो वह कैसा दिखेगा। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द बरामदा विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, उसने अपने नक्शे में बरामदे में एक औरत को एक खंबे के साथ खड़े हुए भी उस नक्शे में दर्शाया।
एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिय दिखाई देती थी। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, वास्तव में वह संतुष्टि की एक झलक थी। क्लेड इन अ मैरून साड़ी, जिसने एक मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मिसेज़ मलिक फेल्ट दैट, मिसेज़ मलिक ने सोचा कि या महसूस किया कि द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि जो शिल्पकार है उसने उसी का चित्र उसमें बनाया है। बट शी नेवर वोर मैरून कलर साड़ी, लेकिन उसने तो कभी मैरून कलर की साड़ी ही नहीं पहनी। द फिगर इन द स्केच, उस स्केच में जो आकृति थी, हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेज़ मलिक, यद्यपि वह मिसेज़ मलिक जितनी ही लंबी थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, वह उस खम्बे के साथ में खड़ी हुई थी। शी स्टूड द वे, बिल्कुल उसी तरीके से खड़ी हुई थी जिस तरीके से मिसेज़ मलिक यूज टू स्टैंड, मिसेज़ मलिक खड़ी हुआ करती थी। मिसेज़ मलिक सा द फिगर इन द स्केच, मिसेज़ मलिक ने उस नक्शे में वह आकृति भी देखी। एंड वुड गो, और वहाँ पे गई। एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, और वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। मैनी ए टाइम, कई बार। शी थॉट दैट, उसने सोचा कि शी मस्ट शो दैट, वह उसको यह दिखना चाहिए कि स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, कि हो सकता है कि वह नक्शे में जो चित्र है वह उसकी पुत्र वधू का हो। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, उसकी जो पुत्र वधू थी वह अपने पति के साथ आगे की सीट पर बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, बार बार कार का शीशा अपनी तरफ दिख कर घुमा रही थी। सी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, वह बार बार अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। वेयर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स, आखिर उसे वो लिपस्टिक लगाने की क्या ज़रूरत थी। व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जब वो अपने ही घर में जा रहे थे। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, अब तो उन्हें वहाँ जाकर केवल खाना खाना था और सोना था। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, वास्तव में इन आधुनिक लड़कियों के तो तौर तरीके ही बिल्कुल अलग हैं। एंड नाउ एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और देखो ये लड़की बात भी कैसे कर रही थी। शी वाज जैबरिंग इंसेंटली, वह जबड़ों को चला चला कर बातें कर रही थी, इतरा इतरा कर बातें कर रही थी। वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, आखिर वह अपने ही पति से अंग्रेजी में बातें क्यों कर रही थी। मिसेज़ मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज़ मलिक को इंग्लिश नहीं आती थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह केवल अपने इसी काम में असफल थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में और सब कुछ पूरा कर लिया था। शी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, इतना ही नहीं उन्होंने अपने जीवन में बॉल रूम डांसिंग भी सीख ली थी। सडनली इट ऑक्योर्ड टू मिसेज़ मलिक दैट, तभी अचानक मिसेज़ मलिक को याद आया कि मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि हो सकता है कि जो चित्र नक्शे में उस शिल्पकार ने बनाया है वह उसकी पुत्र वधू का हो। हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। शी वाज नोवेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वाज प्रिपेयर्ड, क्योंकि जिस समय इस नक्शे का निर्माण किया गया उस समय तो पुत्र वधू थी ही नहीं। बट देन, लेकिन फिर भी, शी वॉज वियरिंग अ मैरून कलर्ड साड़ी, उसने एक मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, बिल्कुल वैसी ही जैसी कि उस नक्शे में दिखाई गई थी। यस, हाँ, इट वाज मैरून कलर, वह मैरून कलर ही था, रंग ही था। मिसेज़ मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, और मिसेज़ मलिक कभी भी मैरून कलर पसंद नहीं करती थी। इट वाज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, क्योंकि यह उसके टेस्ट के हिसाब से बहुत गहरा कलर था। इट वाज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, यह उसकी पुत्र वधू की जैसी लड़कियां ही, हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, पुत्र वधू की जैसी लड़कियां ही थी जो मैरून कलर को पसंद करती थी। शी कैन वियर मैरून श्योरली, निश्चित रूप से उसकी पुत्र वधू ही, वह सोचने लगी कि मेरी पुत्र वधू ही मैरून कलर की साड़ी पहन सकती है। सैड मिसेज़ मलिक टू हर सेल्फ, मिसेज़ मलिक ने खुद से कहा। आई विश, मेरी इच्छा है, शी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, कि मेरी पुत्र वधू भी उतना ही कठिन परिश्रम करे जितना कि मैंने किया। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज़, मैंने इस घर की प्रत्येक ईंट अपनी आँखों के सामने लगवाई। इन सन, धूप में, एंड रेन, बारिश में। आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, मैं इस मकान के निर्माण कार्य को सुबह जल्दी
आकर देखना शुरू करती और देर रात तक देखती रहती। मैनी ए टाइम आई हेल्प्ड द मेजन्स, कई बार तो मैंने कारीगरों की मदद तक करी। विद मोर्टर एंड ब्रिक्स, चूना और ईंटें पकड़ाने में। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप, कई बार मैंने रबड़ के पाइप को भी पकड़ा। एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वाल, और जो प्लास्टर की हुई दीवारें थीं उन पर तराई भी की। देन दे रीच्ड द हाउस, इसके बाद वो घर पहुंच गए। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, उसके पुत्र ने कार चलाते हुए सीधा पोर्च में ले जाकर खड़ा कर दी। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और उसकी पुत्र वधू उसमें से कूद पड़ी। एंड देयर शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरंदा, और वह जाकर उस बरामदे में ही उस खम्भे के पास जाकर खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उस शिल्पकार ने वह आकृति बनाई थी इन द स्केच, नक्शे में। मिसेज़ मलिक फेल्ट अ रेंच इन हर हार्ट, मिसेज़ मलिक ने इस बात को देखते ही अपने मन में बहुत दुख अनुभव किया। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, काश वह शिल्पकार ने एक बार इसको देखा होता। स्टैंडिंग ऑन द बरंदा क्लोज टू द पिलर, उस बरामदे में खड़ा हुआ देखकर और उस खम्भे के पास खड़ा हुआ देखकर। ट्राइंग टू कवर हर एलेबरेट हेयर डू विद द मैरून कलर साड़ी, वह पुत्रवधू अपने बालों को उस मैरून कलर की साड़ी में संवारने लगी। हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट्स, उसकी पुत्रवधू अपने नौकरों को आदेश दे रही थी। अबाउट द लगेज, सामान के बारे में। इन द टैक्सी, जो कि टैक्सी में रखा हुआ था। फॉलोइंग द कार, जो कि कार का पीछा करती हुई आ रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, टैक्सी से सारा सामान निकाल लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर उसे वापस भेज दिया गया। मिसेज़ मलिक वाज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, मिसेज़ मलिक अभी भी अपनी कार के पीछे की सीट पर ही बैठी थी। शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, उसके अंदर अभी भी कुछ बातें चल रही थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, तब उसके पुत्र और उसकी पुत्रवधू ने घर में प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके सारी लाइटें जला दी। एवरी रूम वाज लिट, हर कमरे में रोशनी हो गई। मिसेज़ मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, मिसेज़ मलिक ने चौड़ी चौड़ी आँखें कर खोल कर देखा। स्टिल सीटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, वह अभी भी अपनी कार की पिछली सीट पर ही बैठी हुई थी। इन द एक्साइटमेंट, उत्साह में। नो बॉडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड, किसी को ये याद नहीं रहा। टू ओपन द डोर, की दरवाज़ा भी खोलना था। फॉर हर, उनके लिए। द वे इट वॉज डन, जिस प्रकार से उन्होंने किया। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उसके पुत्र को अपनी माँ की याद आई। ही रेन टू द पोर्च, वह जल्दी से पोर्च में दौड़कर गया। एंड ओपनड द डोर ऑफ द कार, और उसने कार का दरवाज़ा खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, शाम के समय यात्रा मुझे हमेशा सोने के लिए मजबूर करती है। द मदर स्पोक इन अ विस्पर, माँ ने बिल्कुल चुपचाप आवाज़ में कहा। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उसकी पुत्रवधू भी बाहर आ गई। एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। मिसेज़ मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मिसेज़ मलिक की जो पुत्रवधू थी वह अभी भी उस मार्बल के खम्भे के पास ही खड़ी हुई थी। ऑन द बरंदा, बरामदे में। अगेन, दोबारा। शी वाज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू, वह बार बार अपने बालों को सही कर रही थी। विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, अपनी मैरून कलर की साड़ी में। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आज मैं खाना नहीं खा रही हूँ। आई हैव नो एपेटाइट, मुझे भूख नहीं है। सैड मिसेज़ मलिक, मिसेज़ मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मुझे सोना चाहिए। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, नौकरों ने टेबल पर भोजन लगा दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम 10/8, तब पुत्रवधू ने 10/8 के कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी सासू माँ से कहा कि तो अच्छा होगा आपके लिए कि आप अपने कमरे में चले जाएं। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज़ मलिक टू इट, और उनके पुत्र ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। होल्डिंग हर हैंड, और उसे उसका हाथ पकड़ा। शी वाज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, आज वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। मिसेज़ मलिक शुक हर हेड अगेन, मिसेज़ मलिक ने फिर से अपना सिर हिला दिया। बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन आखिर उसके साथ गलत क्या था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उनके पति तो पहले ही
मर चुके थे। शी वुड फॉलो हिम, अब उन्हें भी उनके पीछे पीछे मरना ही था। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन उन्हें भी मरना ही होगा। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मैंने सोचा था, मिसेज़ मलिक सोच रही हैं कि किसी ज़माने में मैंने सोचा था कि यह 10x8 का कमरा मेरी सासू माँ का होगा। एंड आफ्टर हर, और उनके बाद, इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, इसे एक स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा। दीज वर्ड्स री कोड इन मिसेज़ मलिक्स ईयर्स, आज यही शब्द मिसेज़ मलिक के कानों में गूंज रहे थे। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, तभी उसने अपनी पुत्र वधू का ताना सुना। द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, कि घर तो अच्छी योजना से बनाया गया है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, इसमें केवल एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर, मुझे तो एक बहुत बड़ा स्टोर रूम पसंद है। मिसेज़ मलिक हर्ड इट, मिसेज़ मलिक ने इसे सुना। एंड शी फेल्ट, और उसने महसूस किया, एज इफ़, जैसे कि, शी वॉज सिंकिंग डीप, वह गहराई में डूबी जा रही हो। एंड डीप, और डूबी जा रही हो। इनटू ए बॉटमलेस वेल, एक पैंदे रहित कुएं में वह डूबी जा रही हो, क्योंकि आज उसको अपनी कही हुई बातें ही याद आ रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रेनबो बुक का सेकंड चैप्टर, द रूम 10x8, जो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो बस इतनी ही। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।